आप ये कह रहे हैं, आपने पहला पॉइंट जो आपका था वो था कि आपने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफ़रत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। क्या आप मुझे कॉन्क्रीट तौर पर ऐसे एग्जाम्पल्स बता पाएंगे और इस ऑडियंस को भी बता पाएंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी, जब हम एक देश की बात करते हैं, दैट टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हमें थोड़ा सा फैक्चुअली और हम ये इंश्योर करें, और आप खुद बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, कि हम किसी तरीके का फोबिया क्रिएट ना करें। आप जब ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करते हैं तो मैं आपसे काउंटर करके सवाल पूछ सकती हूँ, इस देश में अदालतें हैं? इस देश में आपने थोड़ी देर पहले बुलडोजर का जिक्र किया था, आपने जहांगीरपुरी का जिक्र किया, देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर स्टे दिया। फिर आपने ये भी कहा कि एक पति को पनिश करने के लिए पत्नी का नाम पर मकान था, उसे डिमोलिश किया गया, वो मामला भी अदालत में गया और वहां पर अदालत ने उसे स्टे नहीं किया। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी को बगैर नोटिस दिए और बगैर उसका जवाब सुने और सरकार ये कहती है कि फलां शख्स पर इल्जाम है कि इसने पत्थर फेंका या दंगा किया, तो आप उसी का घर तोड़ देते हैं। मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूं कि अगर आप मेरा घर तोड़ देंगे या कोई आपका घर तोड़ देगा और कोई आपसे कहेगा कि अदिति मैडम आप जाइए कोर्ट को जाइए, भाई आप तो बेघर हो गए ना। घर आपके नाम पर था और किसी और को नोटिस दी गई, आप तो रोड पर आ गए, तो वो तो रूल ऑफ लॉ को डिमोलिश कर रहा है। अच्छा, क्या मैं झूठ कह रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में सहारनपुर में पुलिस उन बच्चों को लाठियों से लटों से मारकर हाथ और सर तोड़ती है और बीजेपी के एक विधायक बोलते हैं कि रिटर्न गिफ्ट है? क्या इस तरह से पुलिस बिहेव करेगी? और तीसरी मिसाल आपके देखने वालों को और वहां जो बैठे हैं उनके जिम्मेदारों को बता रहा हूं, भाई वाराणसी का कमिश्नर ऑफ पुलिस जब टूर ऑफ ड्यूटी के मामले में युवा निकलकर प्रोटेस्ट किए तो वहां के कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हमारे बच्चे हम उनको समझा लेंगे। भाई ये जो दूसरे बच्चे जो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर अगर गड़बड़ किए, आप ये बयान उस वक्त क्यों नहीं दिए? क्या वो आपके बच्चे नहीं है, वो सौतेले बच्चे हैं? क्या वो देश के बच्चे नहीं है? उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है। और जो टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आप उनसे कह रहे हमारे बच्चे उनको समझा लेंगे। एक जगह पर उनको गले लगाकर रो रहे हैं, एक जगह पर आप उनको मिठाई खिला रहे हैं, तो क्या ये फर्क नहीं है? बताइए आप मेरे को। दिल्ली में जब दंगे हुए तो एक वीडियो आज भी है अवेलेबल कि 3 मुसलमान लड़के बैठे हुए जिनको दिल्ली की पुलिस ने मार मार कर निढाल कर दिया, उसमें से एक बच्चा उसकी मौत हो गई। उनसे कहा गया कि जनगण मन पढ़ो, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा मुसलमान और जनगण मन पढ़ रहा है। कितने पुलिस वालों को आपने अरेस्ट किया और आज कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है कि हम इनाम देते हैं। वो दिल्ली के पुलिस के कौन लोग थे हमको बताइए। अरे आप ही की फोर्स है, आप ही के पास सब चीज है और आप कह रहे हैं कि वो कौन थे बताइए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? क्योंकि जब बुलडोजर चलाए जाने की बात हो रही है तो वहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। और यहां पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, क्योंकि अभी आपने अग्निपथ स्कीम का जिक्र किया, जिन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने ट्रेन्स को नुकसान पहुंचाया, ट्रेन्स में आग लगाई, क्या आप AIM के प्रेसिडेंट के तौर पर चाहेंगे कि उनसे वसूली की जाए जिन्होंने ट्रेन को नुकसान पहुंचाया? कि आप चाहेंगे अगर उनके अवैध निर्माण हो तो उन पर भी बुलडोजर चले? फिर देखिए, बुलडोजर से देश नहीं चलता, ना कभी चलना चाहिए। आप बुलडोजर का इस्तेमाल करके थालियां और वाहवाह हासिल कर सकते हैं, मगर देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, देश चलेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से चलेगा। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को चीफ जस्टिस का रोल या चीफ जस्टिस बनकर फैसले नहीं दे सकता। ये हमको फर्क महसूस करने की जरूरत है। आप बदले की भावना से अगर देश को चलाएंगे, बुलडोजर का इस्तेमाल जो है वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट है एक समुदाय के ऊपर। बुलडोजर का इस्तेमाल अगर किसी पर भी हो रहा है, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, वो देश के संविधान और रूल ऑफ लॉ को बुलडोज कर रहा है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बुलडोजर का कोई रोल नहीं है। आप बुलडोजर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये इस्तेमाल हो रहा है ना बुलडोजर। और जहां तक टूर ऑफ ड्यूटी की बात है, वायलेंस की कोई जरूरत ही नहीं है सोसाइटी में, मगर टूर ऑफ ड्यूटी ये गलत फैसला था जो देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है और
आप जो मोदी सरकार ने फैसला लिया गलत फैसला है, सिक्योरिटी के एंगल से भी गलत है। 4 साल आप काम करेंगे और आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, और आप झूठ कह रहे हैं, सरकार ने झूठ कहा कि 4 साल के बाद हम आपको 10% रिजर्वेशन देते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में। क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं कि 2020 में खाली 10,000 लोगों की भर्ती हुई थी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में? 10% का रिजर्वेशन कितना होगा? 1000 लोग होंगे। अरे आप बुलडोजर चलाइए ना चीन के ऊपर, जो आज डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक में बैठा हुआ है। आप वहां बुलडोजर नहीं चलाते। देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। 6 बटालियन चीन के खिलाफ हैं, और ब्रिक्स के समिट में हम जाकर देश के प्रधानमंत्री चीन के साथ बैठते हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर चीन से बात करता है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है चीन। हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते भारत की जमीन पर, वहां बुलडोजर नहीं चलाएंगे। वहां चीन को आंखें नहीं दिखाई जाएंगी। आपने बुलडोजर की बात की, थोड़ी देर पहले आपने संविधान और कानून की बात की। बुलडोजर कहाँ चलता है ओवैसी साहब? आप बैरिस्टर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर। अवैध निर्माण पर चलता है बुलडोजर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं हो सकता जब तक आप कानून जो प्रदेशों में है उसको फॉलो नहीं करते। आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस का पीरियड है जवाब का, उसके बाद अपील पीरियड है, उसके बाद आप डेमोलिशन की बात करते हैं। यहां पर प्रयागराज में आपने पत्नी के नाम पर घर है, पति को नोटिस दिया, वो भी उसका टाइम था 1 महीने का, आपने 1 दिन दिया, दूसरे दिन तोड़ दिया। आप दिल्ली की मिसाल दे रहे हैं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। वसंत कुंज में चलिए मेरे साथ। आप कितने अवैध निर्माण तोड़ेंगे उनको? आप लखपतियों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। जो गरीब हैं, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, उनको आप तोड़ रहे हैं। दिल्ली में 70% दिल्ली, 80% दिल्ली इलीगल बना हुआ है, तोड़ेंगे आप? चैलेंज करता हूं, चलिए लगाइए बुलडोजर वसंत कुंज में। आप कितने बड़े फार्म हाउस है, लगाइए वहां पर आप। मगर वहां पर नहीं जाएंगे आप बदले की भावनाओं में। यही तो कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अवैध निर्माण है तो क्या क्या अवैध निर्माण नहीं है बताऊंगा आपको, कहां का नहीं है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान का हो या नॉन मुस्लिम का हो? वैसी साहब, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान से ऊपर है ना सर। जब तक, सुनिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्टेटमेंट पढ़िए। जस्टिस लोकुर ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के, पढ़िए वो बात, और ओवैसी का भरोसा मत करिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ने एक स्टेटमेंट दिया है। आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं करते। आप पहले मीडिया में 2 दिन पहले बता देते कि फुला शख्स पत्थरबाजी किया, और 2 दिन के बाद उसका घर तोड़ दिया जाता है। मैं आपको मिसालें दे रहा हूं। एक वसीम शेख मध्य प्रदेश में हाथ कटे हुए हैं, उसका घर तोड़ दिया आपने, दुकान तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर मिलता है, अवैध निर्माण है, बताइए मैडम वो। इसीलिए कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को जो बाइज्जत शहरी हैं, देश के प्रधानमंत्री की सरकार मुसलमानों के खिलाफ हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यह बड़ी अफसोसनाक बात है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.